दोस्तों नमस्कार। मैं तमाम पत्रकारों शर्मा जी, दुबे जी, हरिया जी, जिनके लेक्चर या पत्रकारिता के वाक्पटुता को देखा, हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ। बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। इस वजह से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन वह आलोचना करें तब तो अच्छा लगता है, अच्छाई और बुराई पर दोनों पर बराबर नज़र डालें तब तो अच्छा लगता है। लेकिन एक तरफ की अच्छाई, एक तरफ की बुराई बेल के बराबर हो और उसे छिपा करके राई के बराबर बता देना, इससे हमें कष्ट होता है। 2014 के बाद आदरणीय अन्ना हजारे के आंदोलन की वजह से एक सरकार आई, जिस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सरकार सुशासन, कानून व्यवस्था सुधारने और भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए अन्ना हजारे जी के आदेशानुसार आई। वैसे उनका फायदा केजरीवाल भी उठा गए, लेकिन सत्य में अगर कोई सत्य है तो वही टिक पाता है। जिसके अंदर कोई दाल में काला हो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। 2014 के तुरंत बाद आपको ख्याल हो, मणिपुर जाती हुई गाड़ी जिसमें आर्मी के सैनिक जा रहे थे और कुकी रूपी आतंकवादियों के अम्बुश में फंस करके हमारे 10 जवान शहादत को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे। तुरंत भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिनका हेडक्वार्टर, आतंकवादियों का हेडक्वार्टर बर्मा में था, बर्मा में घुस करके और 20 आतंकवादी को मारा था। पश्चात आपको ध्यान होगा, उड़ी में सोते हुए जवानों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसके बदले भारत ने पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों को मारा था। पश्चात पुलवामा अटैक आपने सुना होगा, जिसमें आज भी बहुत ऐसे आदमी बातचीत करते हुए मिल जाते हैं कि ये मिलीजुली कार्रवाई थी। ऐसा नहीं। 1990 से लेकर के 2002 तक वहाँ की परिस्थिति मैं देखा हूँ। आरओपी ड्यूटी भी किया हूँ, कार्डन भी किया हूँ, सर्च भी किया हूँ और कैट ऑपरेशन भी किया हूँ। हमें अनुभव है। बारूदों का ढेर उस समय जगह जगह पर था। मानसिक रूप से कश्मीर का हर व्यक्ति आतताई था, हर जगह हथियार थे। पुलवामा अटैक कोई साजिश नहीं था, तुरंत एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों के ठिकाने बर्बाद किए गए। ये वही सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा अगर कोई सरकार होती तो ना बर्मा का बदला लेती, ना उड़ी का बदला लेती और ना पुलवामा का बदला लेती। आखिर में आज ऐसा भी समय आ गया जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत हमारे बहन बेटियों की सिंदूर उजाड़ने वाले, उनके लिए भी कड़ा कदम उठाना पड़ा और 9 आतंकी ट्रेनिंग सेंटर को भारत ने पाकिस्तान में घुस करके उड़ाया। इतना करने के बावजूद भी और तमाम उपलब्धियां ना गिना करके केवल इतना ही मैं आपके सामने पेश करके कहना चाहूँगा। पहले एक राउंड फायर करने पर हमें खाली केस जमा करना पड़ता था। बताते थे उसका पिछला हिस्सा कहाँ है, राउंड फायर किए तो आप दिखाओ। आज अंधाधुंध गोलियां चला सकते हैं। अगर एक गोली आती है तो 100 गोली उसके जवाब में हम पाकिस्तान के ऊपर, चाइना के ऊपर चला सकते हैं।
इतनी खूबसूरत सरकार, इतनी सुंदर सरकार जो हमारे राष्ट्र को मिली है, राष्ट्र के हित के अलावा इसके पास सोचने के लिए और कोई शक्ति नहीं है। कभी लालच नहीं करती, कभी भ्रष्टाचार नहीं करती। और मोदी को आज नहीं, आप हजारों वर्ष देख लेना, आगे कभी भ्रष्टाचार की उसमें इनका पोल नहीं खुलेगा। इनके अंदर कोई लालच नहीं है। एक ही लालच है कि गरीबी से लड़ेंगे और कभी हम झुकेंगे नहीं, गोली का जवाब गोला से देंगे। प्राइम मिनिस्टर आदरणीय मोदी जी और सीएम आदरणीय योगी जी जो करके दिखाया, कानून व्यवस्था को जिस तरह से सुधारा, जो हालात थी आप याद कीजिए। शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से गर्त में डाल दिया, नकल नकल नकल। स्कूलों में परीक्षा शुरू होने से में जितने छात्र एग्जाम में शामिल होते थे उससे 10 गुना ज्यादा भीड़ वहां चारों तरफ से पर्चियां फेंकती रहती थी। उसके बावजूद भी अगर कोई पत्रकार बार बार यह बताने की कोशिश करे कि 75 साल हो गए भागवत जी के, 75 साल हो गए आदरणीय मोदी जी के, अब क्या होगा? पिछले साल से लेकर के अभी तक डीप स्टेट अर्थात भारत का हित न चाहने वाला तबका जो भारत में ही मौके पर हाजिर है, हमेशा इसी चक्कर में लगा है कि मोदी जी के 75 साल हो गए, भागवत जी के 75 साल हो गए, अब ये जाएंगे तो कौन आएगा? हमेशा ऐसी ही बातें उड़ाते रहोगे। ना मोदी जी जाएंगे, ना भागवत जी जाएंगे, ना योगी जी जाएंगे। इनको किसी पत्रकार ने नहीं बैठाया, ना रणबीर सिंह अकेले ने बैठाया, भारत की जनता ने बैठाया। कभी चौकीदार चोर, कभी राफेल का चोर, कभी मोदी नाम शेर चोर, कभी वोट चोर। वो दिन क्यों भूल रहे हो जिस दिन बैलेट पेपर से भरा हुआ बाक्स ही उड़ जाता था और दूसरा बाक्स घर से भर करके लाकर रख दिया जाता था? वो चोरी नहीं थी। और तमाम चीज में नहीं गिनाना चाहूँगा। 38 बार मैं इलेक्शन ड्यूटी भी किया हूँ 40 साल में। इलेक्शन ड्यूटी में लगभग मैं किसी न किसी प्रदेश में आ ही जाता था। अभी अपने उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार आई, उस इलेक्शन में भी मैं यहाँ 6 चरणों में चुनाव कराया था। यहाँ की परिस्थितियाँ देखी थी। बोरे बोरे में पैक रुपए जो पार्टियों के आदमियों के पास घर में रखे हुए थे, काश वो बंट जाते तो ये समय आप ना देख पाते। गंगा जी में बहाए गए। इस वजह से ऐसा समय आया। भ्रष्टाचार पहले भी था, भ्रष्टाचार आज भी है, लेकिन पहले सड़क पर चलते चलते मूंगफली वाले से 2 रुपए छीन लिया जाता था और आज बहुत सोचना पड़ता है किसी से रिश्वत लेने के लिए। और आखिर में मैं उन व्यक्तियों को जो ऐसे पत्रकारों का सहारा देते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलने से नहीं होता, अच्छा काम करने से भी होता है। और मोदी जी, योगी जी ने जो काम करके दिखाया है, हमारे ख्याल से अभी तक ना किसी ने करके दिखाया और ना आगे कोई दिखा सकता है। और जो मौके पर विपक्ष के रूप में युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, ये तो कतई नहीं। ये कभी ऐसी परिस्थिति नहीं ला सकता कि जिसमें देश का हित हो। नेपाल कहता है, जो वहाँ के अभी प्रधानमंत्री बनने वाले, अंतरिम सरकार बनाने वाले हैं, शीला कर्की महिला, कि मुझे मोदी को प्रणाम करना है, मोदी से सीखना है, मोदी जैसा देश चलाना है, हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए।
बार बार पाकिस्तान को भी कहते हुए आपने सुना होगा कि यहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी मोदी जैसा हो जाता तो भ्रष्टाचार से हम निजात पा सकते थे। अमेरिका जो बारंबार 193 देश में से 190 देश को सता चुका है, भारत पर भी उसकी नज़र है। केवल हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वजह से उसकी दाल नहीं गल रही है। नहीं तो बांग्लादेश की परिस्थिति, नेपाल की परिस्थिति और श्रीलंका की परिस्थिति, जापान की परिस्थिति, फ्रांस की परिस्थिति, पाकिस्तान की परिस्थिति, जहाँ पर आज ऐसी स्थिति है कि आतंकवाद जिसकी वजह से अमेरिका खुद ग्रसित था और आज आतंकवादी को भी अच्छा बताने में लगा है। फ्रांस का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया, जापान का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया। नेपाल में क्या हुआ, 3 PM जो ओली जी थे, इनसे पहले और उसके पहले की पत्नी को ही जलाकर मार दिया। विदेश मंत्री, प्राइम मिनिस्टर कितना मारे गए, किस किस तरह से मारे गए, आपने अपनी आंखों से देखा होगा। अगर ऐसी परिस्थिति हमारा विपक्ष बार बार देखने की इच्छा रखता है कि भारत में भी ऐसा होगा, आज नहीं तो कल, तो उसके ये सपने ही रह जाएंगे। मैं चाहूँगा कि देश हित में, देश को आगे बढ़ाने में जो आज इंसान काम कर रहा है उसके प्रति बुराई, और जहां अमेरिका के डीप स्टेट जॉर्ज सोरोस सरकारें अध्यस्त कर रहा है, वहां की भलाई, ऐसा बोलने वाले आदमियों के मुंह में छाले पड़ जाएं, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। के साथ जय हिंद, जय भारत।